हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि घन है क्या। घन यानी कि क्यूब, 6 वर्गाकार सतह से घिरी आकृति घन कहलाती है। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसमें 6 सतह हो और सभी सतह वर्गाकार हो उसे हम घन कह सकते हैं, जैसे लूडो का पासा। तो यहाँ पर इस आकृति में 6 सतह है। एक सतह इधर हो गया और एक इसके जस्ट अपोजिट, तो 2। एक इधर हो गया और एक इधर, तो 4। एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 सतह हो गए। तो 6 सतह से घिरी आकृति जिसका सभी सतह वर्गाकार हो घन कहलाती है। तो सतह घन में हो गए 6, यानी कि घन में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। अब देखते हैं घन में कितने किनारा होता है। किनारा यानी कि जहां पर 2 सतह आके मिलता हो उसे घन का किनारा कहते हैं। तो घन में कुल 12 किनारे होते हैं। उसके बाद देखते हैं शीर्ष। तो जहां पर 3 सतह आके मिलता हो उसे हम घन का शीर्ष कहते हैं। जैसे एक सतह इधर से ले लेते हैं, एक इधर से और एक ऊपर से। तो यहाँ पर इस बिंदु पर 3 सतह आके मिल रहा है, तो इसको हम घन का शीर्ष कहेंगे। यहाँ पर भी 3 सतह मिल रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे? घन का शीर्ष। यहाँ भी 3 सतह मिल रहा है और यहाँ भी 3 सतह मिल रहा है। तो ऊपर में कितने हो गए? 4 शीर्ष। और 4 शीर्ष कहाँ होगा? नीचे में। तो घन में शीर्षों की कुल संख्या कितनी है? 8। अब हम देखते हैं घन का प्रत्येक सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो जितना इसमें लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही ऊंचाई होगा। तो ये हो गया घन की लंबाई और ये हो गया घन की चौड़ाई, और इसको हम मान लेते हैं घन की ऊंचाई। तो घन की लंबाई बराबर घन की चौड़ाई बराबर घन की ऊंचाई। तो घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो सभी को हम मान लेते हैं L। तो घन का लंबाई कितना हो गया? L, चौड़ाई भी L और घन की ऊंचाई भी L। तो घन में 6 वर्गाकार सतह होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? घन के भुजा हम मान लिए कितना? L। तो एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा L स्क्वायर। तो घन में कुल कितने सतह है? 6 सतह है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुने L स्क्वायर। तो घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, या इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 6L स्क्वायर। तो जब कभी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा पूछा जाए तब फॉर्मूला हो जाएगा घन की भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटे 6। अब देखते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा को हम कितना माने हैं? L। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं L क्यूब। अब देखते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, या इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं √3 इंटू L। और यदि घन का विकर्ण दिया हुआ रहे और तब भुजा पूछा जाए तब घन की भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बटे √3। चलिए अब देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह दोनों को यदि हम छोड़ दें तो कितने सतह बचेगा? 4। यानी कि चारों जो साइड में सतह बचेगा उसको बोला जाता है पार्श्व सतह या पार्श्व पृष्ठ। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? L स्क्वायर। तो हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर, तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर, यानी कि घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4L स्क्वायर।
तो चलिए अब देखते हैं घन से रिलेटेड कुछ प्रश्न। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि L बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने L कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब 36 में 6 से गुना कर देंगे तो 216, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें पूछा जा रहा है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है L क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। तो भुजा कितना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यू कर देंगे। तो 6 का क्यू का मतलब हुआ 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है घन की भुजा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 6L स्क्वायर बराबर 600। तो 6 से 600 को काट देंगे 100 बार में, तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो L बराबर क्या हो जाएगा √100। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, यानी कि घन की भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से देखते हैं। इससे पहले हम फार्मूला बता चुके हैं। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और घन का भुजा पूछा जाए तब भुजा बराबर होता है √, क्षेत्रफल बटे 6। यहाँ पर हम लिख सकते हैं √, क्षेत्रफल कितना है 600, तो 600 बटे 6। तो 6 से 600 को काट देंगे 100 बार में, तो √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और पूछा जा रहा है घन की भुजा। तो घन का आयतन बराबर दिया हुआ है कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब और हमें निकालना है घन की भुजा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है L क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। तो हम लिख सकते हैं L क्यू बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो L बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 512। तो 512 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो घन का भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, लेकिन प्रश्न में भुजा दिया हुआ नहीं है, प्रश्न में दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन की भुजा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 6L स्क्वायर बराबर 384। अब 6 से 384 को काट देंगे, 6 का 6 36, 2 और 4 24, तो 6 चौके 24, यानी कि L स्क्वायर बराबर 64। तो L बराबर क्या हो जाएगा √64, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, यानी कि L क्यू। तो L कितना है 8, तो 8 का क्यू कर देंगे, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8। तो 8 में 8 से गुना करेंगे 64, 64 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 512। तो घन का आयतन कितना हो गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर घन की भुजा यानी कि L दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है घन के विकर्ण की लंबाई।
तो घन की विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, यानी कि √3L। तो √3 गुने 10 यानी कि 10√3 सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√3 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है। घन के आयतन तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है घन का विकर्ण। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × L। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 4√3। तो हम लिख सकते हैं √3 × L बराबर 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, यानी कि L बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, यानी कि L3। तो L कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्यू कर देंगे, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है? 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? घन का आयतन। फिर इसी क्वेश्चन में पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L²। तो 6 गुने L का स्क्वायर। तो L कितना है? 4। तो 6 गुने 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 16 में 6 से गुना कर देंगे, 16 6 का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है घन की विकर्ण की लंबाई। तो घन की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √3 गुने भुजा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन की भुजा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 600 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L²। तो 6L² बराबर 600। 6 से काट देंगे 600 को 100 बार में, तो L² बराबर 100। तो L बराबर कितना हो जाएगा? √100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना क्या है? घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √3 × L, यानी कि √3 गुने भुजा। तो √3 × L कितना है? 10, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं घन की भुजा बराबर L। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, यानी कि L3। अब कहा जा रहा है यदि घन के प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो घन का भुजा कितना है? L। अब इसको हम दुगना कर देते हैं 2L। तो आयतन कितना हो जाएगा? भुजा का क्यू, यानी कि 2L का क्यू। तो 2L का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यू कितना होगा? 8L3। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन पहले कितना था? L3, और अब कितना हो गया? 8L3। तो L3 से 8L3 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया? 8 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। तो हमें हमेशा याद रखना है जो यदि घन के भुजा को n गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? n³ गुना। घन की भुजा n गुना करने पर उसका आयतन n³ गुना हो जाएगा, यानी कि भुजा को जब दुगना किया जाएगा तो आयतन कितना हो जाएगा? 2 का क्यू, यानी कि 8 गुना। भुजा को यदि 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना होगा? 3 का क्यू, यानी कि 27 गुना। उसी तरह भुजा को यदि 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? 4 का क्यू, यानी कि 64 गुना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पूछा जा रहा है घन के भुजा को यदि दुगना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है कितने गुना की वृद्धि होगी? तो घन की भुजा बराबर हम मान लेते हैं L। तो जब घन की भुजा L तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा?
घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6l²। तो जब भुजा l तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6l²। अब कहा जा रहा है भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो भुजा पहले कितना है l, अब l का दुगना कितना हो जाएगा 2l। अब यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुने 2l का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4l²। अब 6 और 4 में गुना कर देंगे, 6 चौके 24l²। तो यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले कितना था 6l² और 6l² से बढ़ के कितना हो गया 24l²। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 18l² बढ़ रहा है। हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि हो रहा है 18l² का, और पहले कितना था पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² गुने 100 कर देंगे, तो l² से l² कैंसिल, 6 3 18, तो 3 में 100 से गुना कर देंगे 300%। तो घन के भुजा यदि दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 300% की। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि घन की भुजा पहले 1 यूनिट था, तो घन की भुजा पहले यदि 1 यूनिट था तो इसको दुगना करने पर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जा रहा है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, और यदि कहा जाता आयतन में वृद्धि तो 3 बार लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो 2 बार लिख रहे हैं, अब गुना कर देते हैं 1 में 1 से, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4, यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था तो उससे बढ़ के अब कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो वृद्धि कितना होगा 3 यूनिट का वृद्धि होगा कितना में 1 यूनिट में, तो 100 यूनिट में कितना का वृद्धि होगा 100 से गुना कर देंगे यानी कि 300%। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 300%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर घन की भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 50% का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50/100, तो 50 दूना 100 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर, तो हम मान लेते हैं घन की भुजा पहले कितना रहा होगा 2 यूनिट, तो 2 का 50% कितना होगा 1, यानी कि घन की भुजा पहले 2 होगा तो 50% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 में कितना का वृद्धि होगा 1 का, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि घन की भुजा पहले 2 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में यदि परिवर्तन निकालना हो तो 2 बार लिखेंगे, और यदि आयतन में परिवर्तन कहता तो 2 और 3 एक बार और लिख देते यानी कि 3 बार। तो चलिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल है तो अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी कि पहले यदि पृष्ठ क्षेत्रफल 4 यूनिट था तो अब कितना हो जाएगा बढ़ के 9 यूनिट। तो वृद्धि हो रहा है यहाँ पर कितना का 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का वृद्धि कितना में हो रहा है 4 में, तो प्रतिशत कितना पर निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देते हैं, 25 चौका 100, तो 25 बचे 125%। तो यहाँ पर भुजा में 50% वृद्धि करने पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 125% की। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 2 घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर भुजा का अनुपात और उसके बाद निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर आयतन का अनुपात है घन के आयतन का अनुपात है 8:27, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं भुजा का अनुपात। तो घन के भुजा का अनुपात हो जाएगा क्यूब रूट आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात कितना है 8:27, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल कितना होगा 3, यानी कि भुजा का अनुपात कितना हो गया 2:3। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो यहाँ भुजा का अनुपात कितना है 2, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अनुपात 6 गुने
3 का स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9। या भुजा का अनुपात जब निकल चुका था 2:3, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, उनकी भुजा का अनुपात होगा। तो यहाँ पर घन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है 27:1 और पूछा जा रहा है भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात बराबर होता है क्यूब रूट आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात कितना है, 27:1। तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 1 का घनमूल कितना होता है, 1। तो भुजा का अनुपात कितना हो गया, 3:1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घनों के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 छोटा छोटा घन है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक 8 सेंटीमीटर वाला है और एक 1 सेंटीमीटर वाला है। तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो 3 छोटा घन है, इसके भुजा को हम मान लेते हैं L1, L2 और L3, और नए घन की भुजा को मान लेते हैं L। तो नए घन की आयतन, नया घन जो है 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो नए घन की आयतन बराबर होगा तीनों छोटे घन की आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। तो नया घन की भुजा कितना है, L, तो इसका आयतन हो जाएगा L3 बराबर तीनों छोटे घन की आयतन का योग कर देते हैं, तीनों छोटे घन के आयतन का योग। तो पहला जो छोटा घन है उसका भुजा कितना है, 6, यानी कि L1 का क्यू प्लस L2 का क्यू प्लस L3 का क्यू। तो L1 कितना है, 6, तो 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो 6 का क्यू कितना होगा, 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 216, और 8 का क्यू होता है 512, और 1 का क्यू कितना होगा, 1। सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 729। तो L क्यू बराबर कितना हो गया, 729। तो L बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 729। तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9। यानी कि पिघलाने के बाद जो नया घन बन रहा है उसका भुजा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। और अब हमें पूछा गया है नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने L कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर। तो 6 गुने 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो अब 81 में 6 से गुना कर देंगे, 6 इकाई 6, 8 छक 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।